रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। बिहार के चुनाव में महागठबंधन के लिए जिस बात का इंतजार था, आज महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे लेकर ऐलान कर दिया गया है। तेजस्वी यादव अब महागठबंधन के सीएम चेहरा होंगे, यानी कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी महागठबंधन। इस बात का ऐलान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। पटना के मौर्या होटल में हो रहे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद थे, जिसमें अशोक गहलोत ने इस बात की घोषणा की कि तेजस्वी ने जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य स्तर के गठबंधन को ही जीत के मुहाने तक लेकर वो चले गए, तो इस बार इंडिया गठबंधन एकजुट होकर यह चुनाव लड़ रहा है और तेजस्वी यादव भी इसके सीएम चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे। यानी कि जो लगातार महागठबंधन के अंदर कलह की बात कही जा रही थी, अब उस पर विराम लग गया है। लगातार ये कहा जा रहा था कि क्या महागठबंधन तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा बनाएगा, लेकिन अब अशोक गहलोत जब से पटना में हैं, लगातार उनकी लालू यादव से चाहे वो मुलाकात हो, तेजस्वी यादव से मुलाकात हो, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले मौर्या होटल में हुई मुलाकात के बाद अब जो तस्वीर सामने आई है, उसमें महागठबंधन की एकजुटता साफ साफ नजर आती है। साथ ही इसमें यह भी कह दिया गया है कि डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी होंगे, लेकिन बिहार में अगर महागठबंधन बनती है तो कुछ और भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बिहार में बनाए जा सकते हैं। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उतरेंगे मैदान में। राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे। और हम सब जो बैठे स्टेज पर, सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे, वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे, और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहां हो रही है। अमित शाह जी आए, कह के चले गए कि हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में
अपनी कौम के मशे के रूप में उभर के आए हैं, ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के सभी दल के नेता मौजूद रहे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो सबसे बड़ा मैसेज दिया गया वो यही था कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा महागठबंधन का, और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ही हैं। दूसरी चर्चा जो जिस बात को लेकर थी वो थी मुकेश सहनी, कि क्या मुकेश सहनी को सीटों के अलावा भी कुछ ऑफर किया जा रहा है। तो अशोक गहलोत ने इस बात की भी घोषणा कर दी है कि बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पर महागठबंधन का चेहरा मुकेश सहनी होंगे, और इसके अलावा भी कुछ और दलों के चेहरे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। यानी कि कांग्रेस की तरफ से चेहरे का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन यह कहा जा रहा है कि दलित चेहरे के तौर पर अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो कांग्रेस की तरफ से दलित चेहरा सामने आ सकता है। कुल मिलाकर देखें तो महागठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लंबे समय से इंतजार था। हालांकि सीट शेयरिंग और इन सब को लेकर भी बातचीत महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि तेजस्वी यादव सीएम चेहरे के तौर पर होंगे, तो वहीं मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर ऐलान कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि दो चेहरों के सामने आने से सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी के सामने आने से महागठबंधन को फायदा मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। दीपांकर जी, गहलोत साहब और सब तमाम हमारे गठबंधन के साथीगण, मीडिया के साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है, और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है।